गोकू वर्सेस बीरस की बैटल, गोहान का जीरन के साथ भिड़ना, ब्रॉली का सबको सरपास करना और फ्रीजा का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना, ये सब चीजें हमारे ड्रैगन बॉल काकुमे के अंदर। अब जिनको भी पता नहीं कि ड्रैगन बॉल काकुमे क्या है, उनको बता दूं कि ये ड्रैगन बॉल की फैनमेड मांगा है जो कि हद से ज्यादा पॉपुलर है। और इस मांगा के अंदर जो हमें बेसिकली स्टोरी दिखाई गई है वो ड्रैगन बॉल सुपर के बाद की है। और इस मांगा के अंदर तुम्हें वो हर चीज देखने के लिए मिलती है जो कि तुम ड्रैगन बॉल के अंदर देखना चाहते थे। और ये मांगा तुम्हें वो हर चीज प्रोवाइड करा भी देती है। मांगा के स्टार्ट में हमें एक पैनल देखने के लिए मिलता है। बेसिकली उसमें पास की कुछ बैटल्स और अपने ब्रॉली को दिखाया जाता है। एंड सडनली ये लोग हमसे ये कह रहे हैं कि ब्रॉली अब अपना राइवल नहीं रहा, वो अपना पक्का वाला बीड़ू बन चुका है। एंड जो भी लोग ड्रैगन बॉल की मांगा फॉलो करते आ रहे हैं उनको तो पता है कि अब ब्रॉली वेजिटा और गोकू के साथ मिलकर वीरस के प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहा है, तो ये चीज हम सबको पता है। इसके बाद फाइनली मांगा शुरू होती है। मांगा की शुरुआत में हमें एंड्रॉइड 17 और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। बेसिकली ये लोग हमसे ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स 7 में अब तक तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन पास में इनकी की हुई एक गलती जो कि इनकी पूरी लाइफ चेंज करने वाली है। अब इन्होंने पास में ऐसी कौन सी गलती करी है जिसकी वजह से इनकी लाइफ चेंज होने वाली है, ये तो मेरे वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। इसके बाद हमें यूनिवर्स 6 को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोलीफ्ला चांपा से कह रहे होते हैं कि उसे कुछ सीक्रेट मूव सिखाए ताकि वो प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन तभी चांपा को बीरस की प्रेजेंस फील होती है और वो कहते हैं कि बीरस उसके प्लांट को क्या कर रहा है। और तभी हम साइड में देखते हैं कि कोलीफ्ला भी पावर अप करती है और वो कहती है कि वो गोकू से बदला लेगी, जिस पर हमें चांपा का वही सा रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे कि वो कोलीफ्ला से कहता है कि तू हराएगी उसे, तू हराएगी, तू तो उसके आसपास भी नहीं भटकती। और इसके बाद हमें यूनिवर्स 11 के डिस्ट्रॉयर और टॉप को दिखाया जाता है और उनको भी गोकू की प्रेजेंस फील हो रही होती है। और उनके भी आसपास जो सामान वगैरह होता है वो अर्थक्वेक की वजह से टूटने फूटने लग जाता है, जिस पर यूनिवर्स 11 की एंजल कहती है कि ऐसा लग रहा है वो लोग बहुत पास है। इसके बाद फाइनली हमें यूनिवर्स 7 दिखाया जाता है, जहाँ पर बर्नडर वगैरह आ रहे होते हैं और हमारा जो क्रिलिन होता है वो पुलिस फोर्स के साथ मिलकर सभी सिटीजन को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बाकी सभी यूनिवर्स के अंदर जो अर्थक्वेक वगैरह आ रहे होते हैं, कुछ को गोकू की प्रेजेंस फील हो रही है और कुछ को बीरस की, वो सिर्फ इसी वजह से कि हमारे जो दोनों लेजेंड है वो आपस में भिड़ चुके हैं। और जब ये लास्ट टाइम एनिमे के अंदर भिड़े थे तो इनकी पावर से इतना कोलिजन प्रोड्यूस हुआ था कि पूरा यूनिवर्स 7 डिस्ट्रॉय हो सकता था। और अब तो ये दोनों अपनी फुल पावर के साथ लड़ने वाले हैं, तो पूरा मल्टीवर्स खतरे में है। अब इनकी बैटल शुरू हो इससे पहले हमें सुप्रीम काय को दिखाया जाता है, जो कि विश को कॉल करता है। उससे कहता है कि इनकी बैटल की वजह से मेरी पहले से फटी हुई है, लेकिन ये दोनों आखिर बैटल किस वजह से कर रहे हैं। जिस पर विश कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पावर अप हुआ है, तो सब देखना चाहते हैं कि वो आखिर कितना पावरफुल बन चुका है। अब दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। बीरस गोकू की तरफ एक की एनर्जी रिलीज करता है जिससे गोकू बच जाता है, लेकिन गोकू के पीछे जो प्लांट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद गोकू भी बीरस की तरफ एक एनर्जी रिलीज कर देता है, जिसे बीरस बहुत आसानी से डॉज कर जाता है और बीरस के पीछे जो प्लांट होता है उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन दोनों ही बच जाते हैं। लेकिन इन दोनों के आसपास जो प्लैनेट रहते हैं वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब ये ठीक से पता नहीं ये प्लैनेट है या फिर मून है, लेकिन डिस्ट्रॉय तो हो रहे हैं भाई सब चीज। अब गोकू नीचे झुकता है ताकि वो बीरस को पंच मार सके, लेकिन तभी अचानक बीरस उसके पीछे चला जाता है और उसके सिर पर जोरदार लात दे मारता है। और सच में ये लात इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि गोकू के मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद गोकू भी बहुत सारे की प्लास बीरस की तरफ दे मारता है, लेकिन बीरस अपनी एनर्जी से वापस उन की प्लास को जो है गोकू की तरफ धकेल देता है और वो की प्लास जो है गोकू को जाकर लग जाता है, जिससे गोकू बच नहीं पाता और बीरस को लगता है कि शायद वो जीत चुका है। लेकिन तभी गोकू बीरस के पीछे आता है और जैसे ही बीरस मुड़ने लगता है गोकू उसके ऊपर बहुत बड़ा की प्लास दे मारता है। और ये की प्लास सच में इतना ज्यादा पावरफुल था कि बीरस के मुँह से भी खून निकलने लगता है और वो बहुत दूर निकल जाता है। एक टाइम पे गोकू को लगता है कि शायद वो जीत चुका है, लेकिन तभी उसके पीछे बीरस आ जाता है और उसके मुंह को पकड़ लेता है। बीरस को इतने गुस्से में देखकर गोकू समझ जाता है कि अगर उसे बीरस का अटैक लगा तो उसका खेल खत्म है। गोकू जैसे जैसे कोशिश करके वहाँ से निकल जाता है और भागने लग जाता है। बीरस उससे कहता है कि कहाँ भाग रहा है बे, चैन का भागना अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद वो हमें प्लेनेट जिया पे दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका क्लैश हो जाता है, जहाँ पर हमें एक भेड़ भी दिखाई जाती है। और तुम देख सकते हो कि इन दोनों के क्लैश से उस भेड़ के सारे बाल निकल जाते हैं, पूरा नंगा कर देते हैं उस भेड़ को दोनों। जिसके बाद गोकू वापस से बीरस से बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ये बात उसे भी पता है कि अगर वो बीरस के हत्थे चढ़ा तो उसका खेल सच में खत्म है। गोकू का नाइट में सच हो जाता है। बीरस उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे इतनी फोर्स से फेंकता है कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और गोकू सीधे जाकर प्लैनेट से टकरा जाता है, जहाँ पर हमें सिविलाइजेशन भी दिखाई जाती है और सब देखने निकल जाते हैं कि आखिर उनके प्लैनेट पे ऐसा कौन सा सितारा आदम का है। और तभी वो आसमान में देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक लाइट सी दिखती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपना बीरस अपना की ब्लास्ट लेके खड़ा हुआ है।
और अगर ये की ब्लास्ट सीधा जाकर उनके प्लैनेट से टकरा जाते हैं तो ये पूरी सिविलाइजेशन एक सेकंड में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तुम लोगों ने ये तो सुना होगा कि लोग लड़ाई में एक दूसरे से कहते हैं कि तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ये कहावत यहाँ पर सच हो जाती है। वीरस एग्जैक्टली गोकू को जिंदा जमीन में गाड़ चुका है और सिर्फ गोकू का सिर ही बच जाता है। और जैसे ही वीरस उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, गोकू अचानक से अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकल जाता है, वो देखता है कि डर के मारे एक बच्चा उसके पैर से लटक चुका है और अब गोकू के पास इतना टाइम भी नहीं बचा है कि वो उस बच्चे को वापस उसके प्लैनेट पे छोड़ सके। और इसके बाद वीरस अपना अटैक गोकू के ऊपर लैंड कर देता है। ये रहा वो की ब्लास्ट जो कि वीरस ने गोकू के ऊपर करा है और ये रहा वो मून जहाँ पर गोकू अभी गया है। इसके बाद हमें बीस को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि शायद उसे बैटल के बीच में जाना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसके बाद हमें वापस से अर्थ को दिखाया जाता है और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर मिस्टर सेटन और बू को भी। और इस गुब्बारे को बाकी किसी चीज की पड़ी नहीं है, चाहे डिस्ट्रक्शन फैला हो या फिर कोई मर रहा हो, इसे बस अपने खाने की पड़ी हुई है। पीछे हम देखते हैं कि चीची बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि गोकू अभी तक घर नहीं आया है और ये जो आसपास डिस्ट्रक्शन फैला है वो हम जानते हैं कि किसकी वजह से है। इसके बाद हमें गोहान और पिकोलो को दिखाया जाता है। गोहान पिकोलो से कहता है कि शायद अब उसे ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, जिस पर पिकोलो कहता है कि फिर तुम्हारे जॉब का क्या होगा। गोहान कहता है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। इसके बाद हमें एक प्लैनेट दिखाया जाता है जहाँ पर एक फुल फोर्स वाली चीज को भी हमें दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा प्रिंस ऑफ सैयन वेजिटा होता है, जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन उसके हिसाब से ये ट्रेनिंग यूजलेस है क्योंकि इस ट्रेनिंग के अंदर उसे उतना कुछ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। इसके बाद हम वापस से बैटल में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि जो अटैक वीरस ने गोकू के ऊपर लैंड कर रहा था, इससे गोकू की ऐसी हालत हो जाती है जो कि तुम यहाँ पर देख सकते हो। गोकू की बैक और थाइस की जो अपर स्किन होती है वो पूरी तरीके से जल जाती है और गोकू ने ऐसा करा सिर्फ एक बच्चे को बचाने के लिए। और सच में यार ये होता है द प्योर हार्ट से। वीरस गोकू को अप्रिशिएट करता है कि आज तक उसने किसी के सामने इतना पुश नहीं करा है, एवन गॉड्स के सामने भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अचानक से बेहोश हो जाता है और उसे कुछ ग्लिम्स दिखते हैं जिसमें उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स और उसका राइवल वेजिटा भी होता है। गोकू को भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी अचानक से गोकू खड़ा हो जाता है और अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है और वो वीरस के सामने से निकलकर उस बच्चे को जाकर अपने प्लैनेट पे छोड़ देता है। अब गोकू के आसपास जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो अपने ऑरा से उसको कंबाइन करके वीरस की तरफ दे मारता है, जो कि एक्चुअल में एक ड्रैगन का शेप ले लेते हैं, जिससे वीरस को भी कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो अटैक गोकू ने वीरस की तरफ लैंड करा था उसके आसपास एक डार्क एनर्जी जिससे बन जाती है, जिसकी वजह से सभी प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और यहाँ पर हम विटनेस करते हैं कि वीरस ने भी अपनी डिस्ट्रॉय वाली पावर्स का जो यूज करना स्टार्ट कर दिया है। और तभी हम देखते हैं कि वीरस अचानक से गोकू के पीछे आ जाता है और गोकू के कंधे पर हाथ रख देता है। और यहाँ पर हम विटनेस करते हैं वीरस की फाइनल डिस्ट्रॉयर वाली फॉर्म, जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्केरी है। वीरस गोकू को अप्रिशिएट करता है कि उसे याद भी नहीं कि उसने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और डिस्ट्रॉयर वाली पावर को कंबाइन करके बैटल करी हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी वीरस का हाथ गोकू के कंधे पर है, जो कि अगर टाइम रहते नहीं आता तो गोकू भी एग्जिस्टेंस से मिट जाएगा। और गोकू अचानक से वहाँ से निकल जाता है और वीरस के पीछे आ जाता है और वो कामेहामेहा का यूज करने लगता है। और सच में ये कामेहामेहा बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ऐसा लग रहा है कि गोकू राशिंगान के अंदर है और वो वहाँ पर अपनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और जैसे ही गोकू अपना कामेहामेहा लॉन्च करने वाला होता है, उसे एक शॉक लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसे देखने के बाद देखो इस बिल्ली को, बेचारे का मूड खराब हो गया। उसे अभी तो मजा आना शुरू हो गया था और अभी खेल खत्म हो गया। जिसके बाद वीरस को याद आता है कि उसने जहाँ से लड़ाई शुरू करी थी, यानी उसके प्लेनेट का क्या हुआ। वो देखते हैं कि उसका प्लेनेट जो है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिसके बाद वो सुप्रीम काय से कहते हैं कि वो उसके प्लेनेट को जो है वापस रिकवर कर दे, और काय मान भी जाता है। अब डिस्ट्रॉय की बात है थोड़ी ना टालेगा। जिसके बाद वीरस और वीज वापस से गोकू के पास आ जाते हैं, लेकिन सडनली हमें ग्रैंड प्रिंस का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर सभी एंजल्स की मीटिंग होने वाली है। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हमारे हीरोज ने पास में ऐसी कौन सी गलती करी है जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज होने वाली है, ये वही वाला मोमेंट है। हमें बताया जाता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर यूनिवर्स 7 जीता था और एंड्रॉइड 17 ने विश मांगी थी कि जितने भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कराया गया है वो उनको वापस रिवाइव कर दे, जो कि रिवाइव तो हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक्सीडेंटली पास में डिस्ट्रॉय करे हुए 7 यूनिवर्स भी एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। और इन पर जो यूनिवर्स सबसे भारी पड़ने वाला है वो है यूनिवर्स 19, जिसका नाम है 0। इसके बाद बाकी सभी एंजल्स कहते हैं कि ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई, लेकिन सडनली वहाँ पर एक मिस्टीरियस वुमन आ जाती है, जिसे देखने के बाद ग्रैंड प्रिंस भी डर जाते हैं। अब ये मिस्टीरियस वुमन कौन है, ग्रैंड प्रिंस का इसके साथ क्या कनेक्शन है और इसके आने की वजह से ग्रैंड प्रिंस क्यों डरे हुए है, ये सब चीज हम कवर करेंगे अगले चैप्टर में। और डेफिनेटली अगला चैप्टर तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ फिर किसी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आरा सायोनारा।